पर गए। ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूज्य श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है आचार्य महाराज के मूल गुणों की, जो एक विशेष 8 गुण हुआ करते हैं आचार्य परमेष्टि के। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, अपायोपाय विदर्शी और कर्ता और औपीड़क, अपरिसवी और निर्व्यापक, ये 8 गुण की चर्चा अपन ने जिसमें से 4 की सुनी थी, कर्ता तक अपन ने सुनी थी कि किस प्रकार से वो वैयावृत्ति आदि करते हैं। आज अपायोपाय विदर्शी, जब संघस्थ आचार्य के शिष्यों को
अपने दोषों की यथावत आलोचना नहीं करता है। जब कोई शिष्य अपनी गलती की आलोचना नहीं करता है, तब वह आचार्य अपाय रत्नत्रय के विनाश का फल, इन्हें अगर तुम अपने दोषों का निवारण नहीं करोगे तो तुम्हारा रत्नत्रय का जो फल है वो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। और उपाय बताते हैं उसकी सुरक्षा का, उसकी वृद्धि का फल स्पष्ट बताते हैं कि तुम अगर अपने दोषों की आलोचना कर लोगे तो उसका फल तुम्हें ऐसा मिलेगा। आचार्य एकांत में, बिल्कुल अकेले में स्थान में शिष्य को बड़े स्नेह पूर्वक बहुत मीठे हित में प्रिय वचनों को बोल करके उसे समझाते हैं। रत्नत्व की प्राप्ति अति दुर्लभ है। तुम कितने महान हो कि तुमने ऐसे युग में भी रत्नत्व का पालन करने का संकल्प अपने जीवन में किया। अनेक प्रकार से उसे समझाते हैं और ऐसा निर्दोष आचरण रखो। तीव्र गौरव, इन्हें अपना अहंकार, लज्जा, भय को छोड़कर यथार्थ तुमसे जो हुआ है वह अपनी गलती का एहसास करो, अपने व्रतों की शुद्धि कर लो। माता पिता के समान गुरु होते हैं और उनके सामने दोषों को कहने में लज्जा मत करो। यानी अनेक तरीके से उस शिष्य के अंदर से गलती को निकलवाने का प्रयास करते हैं। दोष युक्त होकर उसे समझाते हैं कि अगर तुमने ये दोष का निवारण कर लिया तो यह लोक और परलोक दोनों तुम्हारे सुधर जाएंगे, और अगर तुमने इनको नहीं समझा तो यही लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। रत्नत्रय से दोनों लोकों को सुखी करो। इन्हें यह वर्तमान भी अच्छा रखो और भविष्य भी अच्छा रखो, और यहाँ से मरण करने के बाद भी तुम्हारा भविष्य अच्छा हो। इसलिए अनेक प्रकार से समझाते हुए योग्य वचनों से मुनि को यथार्थ आलोचना करने में प्रवृत्त करें। वे अपायोपाय विधर्षी गुण के धारी आचार्य होते हैं। जिस प्रकार से शिष्य मायाचार से रहित आलोचना कर दे, उस प्रकार उसे देशना देते हैं, यानी वो समझाते हैं। कैसे भी तरीके से जब आपका बेटा कोई खोट करने लगता है तो पिता उसे बड़े प्यार से समझाता है। कैसे डांट करके भी समझाता है, प्यार से भी समझाता है, कई बार मार के भी समझाता है। कैसे भी साम दाम वेद की नीति अपना करके उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करता है। ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी अपने शिष्यों को सही मार्ग में लाने के लिए अनेक अनेक प्रकार के उपाय करते हैं कि इसके रत्नत्रय की कैसे सुरक्षा करें। सब कुछ बताते हुए प्रोत्साहित करते हैं, डांटते भी हैं तो प्यार भी करते हैं। ऐसे वह अपनी आलोचना करने में समर्थ हो जाता है और अपनी गलती का एहसास करता हुआ गुरु से शुद्धिकरण करा करके प्रायश्चित कर लेता है। औपीड़क एक गुण होता है आचार्य के पास। जब शिष्य इतना समझाने बुझाने के बाद भी जब कुछ नहीं बोलता, अपनी गलती का एहसास नहीं करता, समझने का प्रयास नहीं करता, सही सही अपनी गलती की आलोचना नहीं करता, तब औपीड़क
गुण धारक आचार्य, ये समाधि के समय चलता है। शिष्य से और जीवन भर की गलतियां उगलवाते हैं, और जब वो नहीं करता तो वो अवपीड़क जो आचार्य हैं, वो आचार्य उस छपक यानी जो संलेखना धारण करता है उसको छपक कहते हैं। तो वो छपक के किंबा शिष्य वर्गों के दोषों को उस प्रकार उगलवाते हैं जैसे सह सियाल के पेट में गए मांस को बमन करा देता है। जैसे कोई सियाल है, उसने मांस खा लिया, उस सामने से शेर आ गया, तो शेर की दहाड़ से ऐसी दहाड़ होती है कि उसे भय होकर के उल्टी हो जाती है, तो उसने जो मांस खाया वो निकल जाता है। ये उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे उत्पीड़क या अवपीड़क गुणधारक आचार्य बड़े ओजस्वी, बलवान, तेजस्वी, प्रतापवान होते हैं। उनकी कीर्ति चारों तरफ फैलती है। वो प्रश्न का सही प्रकार उत्तर देने में कुशल होते हैं, उत्तर निकलवाने में कुशल होते हैं। सेह के समान अक्षोभ्य होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, और अपने शिष्य को कैसे भी करके उसकी गलती को निकलवा लेते हैं। ऐसे अवपीड़क गुण के धारी हुआ करते हैं। अपरिश्रवी, जैसे तपा हुआ लोहा, एक गोले का पिंड लोहे का अग्नि में डाल दो, बिल्कुल लाल स्वर्ख हो जाए वो अग्नि से लोहे का पिंड, और एक भगोनी पानी में फिर उसे निकाल करके डाल दो, तो वो पानी सोख लेगा, चारों तरफ से पानी सोख लेगा वो पिंड। फिर उस पिंड को बाहर निकाल दो, उसमें से एक बूंद पानी भी बाहर नहीं आएगा। ऐसे ही वो आचार्य होते हैं कि अपने शिष्य की बात कितनी भी छोटी से छोटी, गंदी से गंदी बात हो, उसको वो सुन करके किसी दूसरे से नहीं कहते, नहीं बताते। वो आचार्य अपने शिष्यों को दोषों को सुन करके अपने अंदर ही उनका शोषण कर लेते हैं। उदाहरण क्या दिया, जैसे पानी सोख लेता है, बाल्टी का पानी या भगोनी का पानी, और फिर उसमें से पानी नहीं निकलता। एक देख लेना, एक लोहे को गर्म कर देना और एक कटोरी में डाल देना, अब वो पानी कम हो जाएगा, मगर उस लोहे को बाहर रखोगे तो उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं निकलेगा। तो अपनी गलतियां उसे ही बताना चाहिए जो दूसरों को डिंडोरा ना पीटे, नहीं तो तुमने तो उसे अपना समझ के बता दिया, वो तुम्हें बदनाम कर दे पूरे में। तो ऐसे लोगों से बचो। तो ऐसे वह महान गुण उनके अंदर होता है, वे अपरिश्रवी गुण के धारक होते हैं। यह एक महान गुण है। इस गुण के बिना गुरु के प्रति शिष्य अपने दोषों को निर्भीक होकर नहीं कह सकता। अगर गुरु के अंदर ये गुण नहीं है तो कोई भी शिष्य अपनी गलती नहीं बताएगा। कि इनको अगर हम कुछ बताएंगे तो जब इस 4 लोगों से कह देंगे, वो 4 40 से कह देंगे, 40 400 से कह देंगे, और 400 4000 से कह देंगे, 4000 40,000 से कह देंगे। तो वो गुण जिसके पास ऐसा हो छुपाने का, कि अपने दोषों को छुपा ले सुन करके, वो गुण होता है आचार्य परमेष्टियों के पास। फिर निर्वाहक गुण। निर्वाहक का अर्थ होता है निराकरण, उपशम, शांति। रोग आदि से वेदना से युक्त कोई मुनिराज होते हैं, उन मुनि के लिए दुख का शमन करने में जो समर्थ होते हैं। दुख, अगर कोई पीड़ा है, तकलीफ है, वेदना हो रही है,
उस दुख के शमन यानी कैसे शांत किया जाए, उसकी वेदना को, उसकी तकलीफ को ऐसे समन करने में जो समर्थ होते हैं, वे आचार्य निर्वापक गुण के धारी कहे जाते हैं। ये 8 गुण के साथ साथ आचार्य पद पे सुशोभित व्यक्ति का कुल कैसा होना चाहिए, वो आचार्य का कुल भी कैसा होना चाहिए, और कौन कौन से विशिष्ट गुणों का समावेश उनमें होना चाहिए, तो ये सारा का सारा वर्णन आचार्यों ने कहा। देश कुल जाई शुद्धा, यानी जो आर्य देश का होना चाहिए, पितृ कुल पिता का वंश और माता का वंश जाति, इन तीनों का शुद्ध होना चाहिए। जो आचार्य बनते हैं वे आर्यखंड के होना चाहिए। भरत क्षेत्र में आर्यखंड और उसमें उनका पिता का वंश जो है और माता का जो वंश है जाति, इन तीनों से शुद्ध तथा विशुद्ध मन वचन काय वाले होना चाहिए। ऐसे आचार्यों के चरण कमल के लिए नित्य मंगल रूप हो, जिनकी कुल जाति शुद्ध होती है, वे ही आचार्य अपनी आत्मा की प्रभावना करते हैं और धर्म की प्रभावना करने की पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। दोनों की पिता का वंश और जाति माता की, जाति का मतलब है उनके ननिहाल पक्ष को, उनका वंश देखा जाता है कि वो शुद्ध वंश की है कि नहीं। उनकी माँ, उनके नाना, पहले कुंडली मिलाई जाती थी, 7 साखें मिलाई जाती थी। ऐसे यहां भी होता है। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। ऐसे और कैसे होते हैं विशेष गुण उनके, जो आगम और हेतुओं से जीव आदि पदार्थों को जानकर स्वामत और परमत यानी अपने जैन मत का और अन्य मत का विचार करने वाले होते हैं, जिन्हें अन्य दर्शन का भी ज्ञान होता है और अपना आगम का तो ज्ञान होता ही है। विचार करने वाली तथा जिस वचन में प्रतिपादित अर्थ को शिष्य वर्ग के समक्ष रखने में अति कुशल हैं, यानी आगम की बात समझाने में जो बड़े कुशल हैं, उनके पास कैसा भी प्रश्न कर दिया जाए उसका समाधान देने में कुशल होते हैं। जीव जैसे पद पर हैं उनके अनुरूप उनकी विनय करने में समर्थ हैं। जो जीव जिस पद पर है वे आचार्य पद के योग्य होते हैं। उनके द्वारा सच्चे धर्म की प्रभावना हुआ करती है। और भी कहा, बाल गुरु बुढ़ो सेवे, यानी जो साधु बाल हैं, उम्र में छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, शिक्षक हैं, बीमार हैं, स्त्रीविध हैं तथा दुश्शील हैं, उन सबको उन रूप में जानकर जो सभी को सन्मार्ग में प्रवर्तते हैं। यानी छोटे साधु, नई उम्र के साधु हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं दीक्षा में, शिक्षक हैं जो इन्हें उपाध्याय आदि जो हैं, बीमार हैं जो स्थिर, उन सबको देख करके, जान करके उन सभी को सन्मार्ग में लगाते हैं, वे आचार्य होते हैं। ऐसे आचार्य महाराज हम सभी को मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। जो ब्रज समिति गुप्ती से युक्त और अन्य जनों को मुक्ति के मार्ग में स्थापित करने वाले आचार्य परमेष्ठी
अब अपन उपाध्याय परमेष्टि के बारे में समझेंगे। उपाध्याय परमेष्टि 25 मूल गुणों के धारक होते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व को धारण करते हैं। तो उन 11 अंग क्या होते हैं, 14 पूर्व क्या होते हैं, उनको अपन समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे आचार्य महाराज का हमने आपको बहुत संक्षिप्त रूप से उनका वर्णन बताया। अब उपाध्याय परमेष्टि जो होते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि जो 11 अंग और 14 पूर्व के धारी होते हैं, इन्हें जिसे हम द्वादशांग कहते हैं। द्वादशांग रूप शुद्ध ज्ञान की चर्चा अपन बहुत द्वादशांग सुनते हैं। तो ये 12 अंग होते हैं और ये इसे अंग प्रविष्ट कहा जाता है और अंग बाह्य, 2 प्रकार के होते हैं। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जो जानना शुद्ध ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हैं, अंग प्रविष्ट और बाह्य प्रविष्ट। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद, अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। आचारांग, सूतकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री कथांग, उपासकाध्यानांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवाद। ऐसे 12 भेद होते हैं अंग प्रविष्ट के। अब आचारांग क्या होता है वो हम तुम्हें बताएंगे। तो पहले हम तुम्हें पद की संख्या बताते हैं। पद किसे कहते हैं? क्योंकि आचारांग जो है इसकी संख्या, इसके जो पद हैं वो 18,000 पद हैं आचारांग के। थोड़ा कठिन लगेगा ये विषय उपाध्याय परमेष्टि का, मगर सुनने से भी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा। अगर विशुद्धि के साथ सुनोगे, हम इधर शॉर्ट में बता रहे हैं तुम्हें, अन्य जगह तो हम 5-7 दिन लगते हैं हमें उपाध्याय परमेष्टि का अगर कभी बताते हैं तो ये पद किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जाना जाता है वह पद है। जैसे सिद्ध क्षेत्र सिद्धों का पद है। अब पद के 3 भेद होते हैं, प्रमाण पद, अर्थ पद, मध्यम पद। और भी अलावा इनके पद होते हैं, मगर ये 3 मुख्य पद होते हैं। तो अपन देखें प्रमाण पद किसे कहते हैं। 8 अक्षर रूप प्रमाण पद होता है, जिसमें 8 अक्षर होते हैं, उसे प्रमाण पद कहते हैं। और अर्थ पद किसे कहते हैं? इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 व 7 अक्षर तक जिसमें होते हैं वो अर्थ पद कहलाता है। जैसे ग्रंथ को लाओ, क्या कहा? ग्रंथ को लाओ। कितने अक्षर है इसमें? 5। ये एक पद हो गया। गुरु पूजा करो, 5 अक्षर हो गए। ये क्या है? अर्थ पद। अर्थ पद में 1 अक्षर ही ओम, 1 अक्षर हो गया। 2 सिद्ध, ये भी एक पद हो गया। तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अक्षर तक एक पद माना जाता है, उसे अर्थ पद कहलाता है वो। फिर प्रमाण पद किसे कहते हैं? जो 8 अक्षर रूप प्रमाण पद होता है। और जो मध्यम पद होता है ये बहुत बड़ा होता है। मध्यम पद कितने अक्षर का एक मध्यम पद होता है?
1634 करोड़, 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर जिस पद में होते हैं वो एक मध्यम पद कहलाता है। कितना? 1634 करोड़, 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर जिसमें होते हैं वह मध्यम पद कहलाता है। अब ऐसे जो हम पद बोलेंगे कि आचारांग में कितने पद होते हैं, तो आप इतने अक्षर का एक पद होता है, तो ऐसे 18,000 पद आचारांग जो हैं, 11 अंग 14 पूर्व होते हैं, तो उसमें द्वादशांग पहले होती है, फिर दृष्टिवाद के भेद अलग होते हैं, वो अपन सब समझेंगे। तो आचारांग, इसमें किसका वर्णन होता है आचारांग में? इसमें गुप्ती, समिति आदि मुनियों के आचरण का वर्णन होता है। जो आचारांग है उसमें पूज्य मुनिराजों की चर्या का वर्णन, कि वो कैसे चर्या करते हैं, उसका वर्णन। इसकी पद संख्या जो है वो 18,000 पद हैं। द्वादशांग में आचारांग को सबसे पहले स्थान प्राप्त हुआ है। इसका कारण क्यों है? कोई पूछ सकता है, सूत कृतांग पहले क्यों नहीं रख दिया, स्थानांग क्यों नहीं रख दिया, समवायांग क्यों नहीं रख दिया? तो इसका कारण यह है कि मोक्ष का साक्षात मुनि मार्ग से होता है, मुनि की चर्या से मोक्ष मार्ग होता है। तो वह गुप्ती, समिति, पंचाचार, 10 धर्म आदि रूप, इसका वर्णन आचारांग ही करता है। क्योंकि कैसे मुनि को अपनी चर्या का पालन करना, तो वो सारा का सारा वर्णन इस आचारांग में आता है, इसलिए इसे पहले रखा गया है। तो इसमें कितने पद हैं? 18,000 पद हैं। आप जब सरस्वती पूजा करते होंगे तो उस समय ये द्वादशांग का वर्णन आता होगा, या सुत स्कंद का जब विधान करते हैं तो उसमें ये सारा का सारा वर्णन आएगा। तो पद को ध्यान रखना, मध्यम पद से ही इनकी संख्या ली जाती है। थोड़ा याद हो जाएगा टूटा फूटा, फिर से एक बार बताते हैं। 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर ये मध्यम पद में होते हैं। और ऐसे मध्यम पद, ऐसे पद की संख्या जो 18,000 है, ये आचारांग का वर्णन उसमें किया गया है। यानी पूज्य मुनिराजों की चर्या कैसी होती है वो इसमें आचारांग जो है उसके अंतर्गत ये है। दूसरा है सूत्र कृतांक। इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान का विनय और अध्ययन के कारण आदि का वर्णन है, कि हमें कैसे विनय करना, हम ऐसे जिनवाणी को कैसे रखते हैं। देखो आप जिनवाणी की दशा देखो, अलमारी में कैसे रखी है, धूल मिट्टी कितनी चढ़ गई है। तो कह रहे विनय करना महिलाओं का काम है, महिला मंडल तो बन जाते हैं, मगर केवल बैच लगा करके यहाँ वहाँ घूमने घामने के लिए प्रत्येक दिन अलमारियाँ साफ होना चाहिए। जहाँ ग्रंथ रखे होते हैं अच्छे उनके कवर चढ़ाना चाहिए, जिल्द खराब हो गई जिल्द लगाना चाहिए, साफ सुथरा करके उनको व्यवस्थित रखना चाहिए। चावल निकलते हैं किताबों में, मक्खियाँ मरी निकलती हैं ग्रंथों में, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा और फट से बंद कर दिया, उसी समय मक्खी उड़ रही थी और वो मर गई। मकड़ियाँ कीड़े मकोड़े निकलते हैं। चावल तुमने गीले चावल पुष्प डाल दिए कि हम यहाँ पूजा करेंगे कल, अब कौन पन्ना पलटाएगा, तो पूजा की किताब में पुष्प डाल देते। अब वो वहाँ गीले पुष्प थे, अब वो तुम्हारी पूजा की किताब गीली हो गई और गीले होने से उसमें जीव पड़ना शुरू हो गए। तो ये विनय कैसे करना, जिनवाणी की विनय, ग्रंथों की विनय कैसे करना, तो ये सूत्र कृतांक नाम का जो अंग है उसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए
ज्ञान का विनय और अध्ययन के कारण किस तरीके से अध्ययन किया जाता है इसका वर्णन है। इसके पदों की संख्या है 36,000 और ये सारे पद मध्यम पद से जाने जाएंगे, इसका ध्यान रखना। मध्यम पद, फिर स्थानांग, इसमें जीव आदि द्रव्यों के एक से लेकर अनेक स्थानों तक का वर्णन किया हुआ है। जीव अजीव आदि जो 7 तत्व हैं उनका वर्णन इसमें किया गया अनेक स्थानों पर। जैसे संग्रहण से आत्मा एक है, संसारी मुक्त के भेद से 2 प्रकार की है, उत्पाद व द्रव्यात्मक होने से 3 प्रकार की है, गतियों की अपेक्षा 4 प्रकार की है, औपशमिक क्षायिक क्षयोपशमिक औदिक और पारणामिक भावों की अपेक्षा 5 प्रकार की है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे इन 6 दिशाओं के ओर गमन करने के कारण 6 प्रकार की है, इत्यादि क्रम से भेद करते जाना। जहाँ तक भेद संभव है उसका कथन करते जाना, वो स्थानांग में पाया जाता है। जो स्थानांग नाम का अंग है उसमें ये सारे जीव आदि का वर्णन दिया हुआ है। संसारी मुक्त आदि, फिर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री का वर्णन, और भी जीव जंतुओं का वर्णन सारा पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, ये ऊपर नीचे सब प्रकार के जीव कैसे गमन करता है, कहाँ जाता है, उस सब का वर्णन इसके अंदर आता है। फिर समवायांग, समवाय अंग, इसमें द्रव्य छेद काल भाव की अपेक्षा से द्रव्यों में जो परस्पर समानता हो सकती है वह दिखलाई जाती है। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, लोकाकाश और एक जीव द्रव्य के प्रदेश समान हैं, क्योंकि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य जो है वो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, लोकाकाश और एक जीव द्रव्य के प्रदेश समान हैं, सभी असंख्यात प्रदेश वाले हैं। यह द्रव्य अपेक्षा से समानता है। द्रव्य की अपेक्षा से ये समानता बता रहे हैं कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, लोकाकाश और एक जीव द्रव्य के प्रदेश समान हैं, सभी असंख्यात प्रदेश वाले हैं। यह द्रव्य अपेक्षा समानता है। जम्बूद्वीप, अप्रतिष्ठान, नरक, नंदीश्वर की बावड़ियाँ और सर्वाभ सिद्धि का विमान, ये 1,00,000 योजन विस्तार वाले हैं। यह क्षेत्रकृत समानता है, क्षेत्र के हिसाब से समानता है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों का काल समान है, यह काल की अपेक्षा से समानता है। छायक ज्ञान और छायक दर्शन दोनों छायक अपेक्षा समान है, यह भावकृत समानता है। इस प्रकार समानता को बतलाने वाला समवायांग नाम का चौथा अंग है। इसकी पद संख्या है 1,64,000। अब व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, जीव है अथवा नहीं है, इस प्रकार गणधर देव ने 60,000 प्रश्न भगवान से किए। उन सब प्रश्नों का तथा उनके उत्तरों का वर्णन इस अंग में है और इसकी पद संख्या है 2,28,000 पद हैं इसमें। जो 60,000 प्रश्न गणधर परमेष्टि ने भगवान महावीर स्वामी से किए, वो इसमें व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का जो अंग है उसमें ये 60,000, 2,28,000 पदों में इसकी व्याख्या की गई है। जो 60,000 प्रश्न पूछे गए, गणधर देव ने भगवान से पूछे। ज्ञात्री कथांग,
इसमें भगवान तीर्थंकर परम देव और गणधर देवों की कथाओं तथा उपकथाओं का वर्णन है। अन्य महापुरुषों की कथाएं भी उसी में हैं। इसकी पद संख्या 5,56,000 है। ज्ञात्री कथांग, इसमें 24 तीर्थंकरों की, गणधर परमेष्ठियों की और उपकथाएं भी, छोटी छोटी अनेक महापुरुषों की कथाएं इसमें गर्भित हैं। यह ज्ञात्री कथांग नाम का अंग कहलाता है। उपासका अध्ययन, इसमें श्रावक के समस्त आचरण, यानी श्रावक श्राविकाओं का कैसा आचरण होता है, कैसी क्रियाएं आदि की जाती हैं, इसका वर्णन है। और इसकी पद संख्या है 11,70,000। 11,70,000 ये पदों की संख्या है उपासका अध्ययन की। फिर अंतःकृत दशांग, ये 8वां अंग है। प्रत्येक तीर्थंकर के समय, जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं, तो एक एक तीर्थंकर के काल में 10-10 मुनिराज जो भयंकर उपसर्ग को सहन करके समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष जाते हैं। यानी हर तीर्थंकर के काल में 10 मुनिराजों को घोर उपसर्ग होता है। जैसे अपन देखें, पांडव आदि को अग्नि के आभूषण पहना दिए, तो ऐसे कई मुनिराजों को अनेक अनेक प्रकार से उपसर्ग होते हैं। 10 एक तीर्थंकर के काल में 10 मुनिराज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर घोर उपसर्ग होता है, भयंकर उपसर्ग होता है, और वो उसे सहन करते हैं उस उपसर्ग को, और सहन करके अपने समस्त कर्मों को नाश करके मोक्ष चले जाते हैं। तो उन 10-10 मुनियों का वर्णन इस अंग में होता है, अंतःकृत दशांग, कि कैसे उनने उपसर्ग किया, उनके माता पिता कौन थे, सब पूरा वर्णन उनका दिया जाता है। कैसे उन्होंने कर्मों को काटा, संसार का अंत करने वाले ऐसे 10-10 मुनियों का वर्णन जिसमें होता है, उसे अंतःकृत दशांग कहते हैं। इसकी पद संख्या कितनी है? 23,28,000 पदों में उन 10 मुनिराजों का वर्णन है। फिर कहते हैं अनोत्तरोपादिक दशांग। प्रत्येक तीर्थंकर के समय 10-10 मुनि होते हैं जो घोर घोर उपसर्ग सहन करते हैं, घोर उपसर्ग, और उस उपसर्ग को सहन करके समाधि मरण के से अपने प्राणों का त्याग करते हैं, और विजय, बैजयंत, जयंत, अपराजित तथा सर्वाभ सिद्धि, इन 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। अंतःकृत दशांग जो हैं वो तो मोक्ष चले जाते हैं, समझना, वे भयंकर उपसर्गों को सहन करते हैं, और ये घोर उपसर्ग को सहन करते हैं, तो ये समाधि पूर्वक मरण करते हैं और शरीर का त्याग करते हैं। तो ये 5 अनुत्तर विमान जो हैं, विजय, बैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वाभ सिद्धि, वहाँ जाकर के उत्पन्न होते हैं, एक भवावतारी होते हैं। सर्वाभ सिद्धि से आएंगे, मुनि बनकर के मोक्ष चले जाएंगे। इनका एक स्टेशन बाकी रह जाता है। तो ये अनुत्तरोपादिक दशांग वाले होते हैं। ये भी 10-10 होते हैं। हर तीर्थंकर के समय ऐसे 10-10 मुनिराजों को उपसर्ग होता है। कौन से हैं वो अपन नहीं कह सकते, कुछ मिल जाते हैं। जैसे पांडव आदि नेमिनाथ भगवान के समय पर 3 मुनिराज तो यही हो गए, 5 भाई ये हो गए, तो उसमें 2 तो सर्वाभ सिद्धि चले गए और 3 मोक्ष चले गए। तो अंतःकृत दशांग में अपन 3 धर्मराज, भीम और अर्जुन, और अंतःकृत अनुत्तरोपादिक में नकुल और सहदेव मुनिराज को ले सकते हैं। फिर प्रश्न व्याकरणांग, देखो जैन दर्शन में, अब देखो क्या आप तुम्हारे समझने की बात आ रही है। प्रश्न व्याकरणांग नाम का जो अंग है
उसमें क्या होता है, जो वस्तु तुम्हारी गुम गई है, खो गई है, या मुट्ठी में है, या अन्य कहीं कोई चिंता का विषय तुम्हें टेंशन हो गई है, तो उन सबका उत्तर इस प्रश्न व्याकरणांग में होता है। यथार्थ व्याख्यान समाधान हो जाता है। आपने पूछा, जिन मुनिराज को प्रश्न व्याकरणांग का ज्ञान होता है, उनसे आप कुछ पूछेंगे, वो फट से बता देंगे कि आपकी चीज वहां है, वहां गुमी थी, वहां पड़ी है, सब कुछ बता देंगे। पूछने मत आ जाना। हाँ, तो उनके वो समाधान दे देते हैं। ये प्रश्न व्याकरणांग कहलाता है। इसकी पद संख्या है 93,16,000, यानी 93,16,000 पद प्रश्न व्याकरणांग के हैं। विपाक सूत्रांग, इसमें अशुभ कर्मों का उदय, शुभ कर्मों का उदय तथा उनका फल का वर्णन किया जाता है। विपाक सूत्रांग में अशुभ कर्मों का क्या फल होता है, आप इस प्रकार के कर्म करेंगे अशुभ तो उनका क्या फल होगा, शुभ कर्मों का अच्छे अच्छे पूजन पाठ अभिषेक आदि करेंगे, दान करेंगे, पुण्य की क्रिया करेंगे, उसका क्या फल मिलता है, ये सबका वर्णन है। और इनके पद संख्या है 1,84,00,000। 1,84,00,000 इसकी संख्या है। इस प्रकार 11 अंग आपको बताए गए। और इस प्रकार 11 अंग के पदों की संख्या 4,15,02,000 हो गई। इन्हें सारी की सारी अगर जोड़ें 11 अंग की तो कितनी हो गई, 4,15,02,000। अब जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, तो दृष्टिवाद अंग जो है उसके 5 भेद हैं। दृष्टिवाद के परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका, ये ऐसे 5 भेद किसके हैं, दृष्टिवाद अंग के। अब इसमें परिकर्म किसे कहते हैं, तो जिसमें गणित से संबंधित प्रकरण हो वह परिकर्म कहलाता है। यानी जैन दर्शन में भी गणित है। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे स्कूल में ही गणित पढ़ाया जाता है। हमारे जैन दर्शन में भी गणित का बहुत लंबा चौड़ा विषय है, बहुत लंबा चौड़ा। त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार आदि में वो सारे अंकों, पूर्व, पूर्वांग आदि सबकी व्याख्या दी है। 84 लाख में 84 लाख का गुणा करोगे तो एक पूर्व कहलाता है। तो आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी, 84 लाख पूर्व की। एक पूर्वांग तो 84 लाख होता है, एक पूर्वांग। और 84 लाख में 84 लाख का गुणा करेंगे तो एक पूर्व होगा। तो ऐसे 84 लाख पूर्व की आयु आदिनाथ भगवान की थी। ये सारा का सारा गणित, इनके नाम दिए, इनको क्या कहते हैं, कितने अंक होते हैं, ऐसे कितने वर्ष हो जाते हैं, सारा का सारा वर्णन इसमें परिकर्म में, इसमें गणित से संबंधित प्रकरण हो वह परिकर्म है। अब इसके 5 भेद होते हैं। ये क्या कर रही है महिलाएं यहां पर, क्या कर रही हैं यहां पर महिलाएं, चलो यहां से। अच्छा, तो इसके 5 भेद होते हैं परिकर्म के। चंद प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति, और व्याख्या प्रज्ञप्ति। ऐसे 5 भेद होते हैं परिकर्म के। तो अपन चंद्र प्रज्ञप्ति किसे कहते हैं, तो जिसमें चंद्रमा की आयु, यानी जो चंद्रमा विमान है और उसमें रहने वाला जो चंद्र देव है उसकी आयु, वो कितनी स्पीड में चलता है, उसकी गति, उसका परिवार,
उसकी विभूति आदि का वर्णन होता है, वो चंद प्रज्ञप्ति कहते हैं उसे। हम आपको बता देंगे कि 1 मिनट में चंद्रमा कितना चलता है, सूर्य कितना चलता है। ये जितने लोग कहते हैं कि हम चंद्रमा पर होकर के आ गए, ये सब मिथ्या है। क्यों? क्योंकि यहां से 790 योजन ऊपर तारे हैं, और 1 योजन किसे कहते हैं, वो महायोजन से नापा जाएगा। तो 4 मील का 1 महायोजन होता है, तो 790 तो हो गए 31,60,000 मील तारे। फिर इससे 10 योजन ऊपर है सूर्य, फिर इससे 80 योजन ऊपर है चंद्रमा। पहले तारे, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा। तो ये कितना हो गया, 880 योजन पर चंद्रमा हो गया, और 4 लाख मील का 1 महायोजन है, तो ये हो गए 35,20,000 मील ऊपर चंद्रमा है। रॉकेट कितने ऊपर तक जाता है? इनकी नानी जिंदा हो जाएगी जैन दर्शन के गणित के सामने, सब साइंस फेल हो जाएगा। जहां लौकिक साइंस समाप्त होता है, वहां से सुप्रीम साइंस स्टार्ट होता है, जो जैन दर्शन है, उच्च कोटि का विज्ञान। इनकी सबकी गति है। 1 मिनट में चंद्रमा कितना चलता है, सूर्य कितना चलता है, वो मुझे अभी पूरी स्मरण में नहीं आ रही है, मैं आपको कल बताऊंगा। वैसे 4,97,796 ऐसा कुछ है 1 मिनट में चलने की स्पीड, सूर्य की, चंद्रमा की, दोनों की थोड़ा फर्क है दोनों में। तो ये स्पीड में चलते हैं, वो कल हम आपको बिल्कुल प्रामाणिकता से बता देंगे। तो चंद प्रज्ञप्ति में, जो चंद प्रज्ञप्ति परिक्रम का जो एक भेद है, उसमें चंद्रमा की आयु, चंद्रमा का यहाँ ये चंद्रमा जो दिखता है, ये तो विमान है, इसके अंदर चंद्रदेव रहता है और बहुत सारे देव रहते हैं। तो उनकी आयु कितनी होती है, उनका परिवार कितना होता है, उनका वैभव आदि कितना होता है, उनकी देवियां कितनी होती हैं, ये सारा का सारा चंद प्रज्ञप्ति में इसका वर्णन आता है। फिर सूर्य प्रज्ञप्ति, इसमें सूर्य की आयु, यानी सूर्य में रहने वाला जो देव है उसको सूर्य देव कहते हैं। और ये जो सूर्य दिख रहा है, ये देवता नहीं है, ये विमान है, ये चलता है, तो ये विमान है। इनकी आयु, यानी उसमें रहने वाले देव की आयु, उसकी विमान की चलने की गति, उनके परिवार कितना है, उनका वैभव आदि कितना है, ये सारा का सारा वर्णन सूर्य प्रज्ञप्ति के अंतर्गत आता है। फिर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, इस जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति संबंधी में 7 क्षेत्र, कुलाचल, पर्वत, सरोवर, नदियों का वर्णन है। जो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है, तो जम्बूद्वीप के अंदर क्या क्या है उसका ज्ञान इस जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में आपको मिलेगा। 7 क्षेत्रों का, कुलाचलों का, पर्वत, सरोवर, नदी आदि का वर्णन उसमें होता है। दीप सागर प्रज्ञप्ति, इसमें असंख्यात द्वीप समुद्रों का वर्णन है। उन द्वीप समुद्रों में अकृत्रिम चैत्यालय, जोशी, व्यंतर आदि देवों के निवास आदि का भी वर्णन इसमें है। दीप सागर प्रज्ञप्ति में ये जो व्यंतर देव आदि हैं, जोशी देव हैं, ये तारे आदि, ये सब जोशी विमान कहलाते हैं। इन विमानों में जैसे तारे कितने हैं, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे एक चंद्रमा के साथ रहते हैं। और चंद्रमा कितना है, पूरे 2.5 द्वीप के अंदर 132 चंद्रमा हैं और 132 सूर्य हैं। पूरे 2.5 द्वीप के अंदर तो एक चंद्रमा के साथ 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। अब 132 का गुणा इसमें कर दो तो इतने 2.5 द्वीप के तारों की संख्या निकल जाएगी।
अभी लोग कहते हैं असंख्यात तारे हैं, मगर जैन दर्शन का मैथमेटिक्स इतना एक्यूरेट है कि सारी चीजों की गणना जैन दर्शन के अंदर है। तो लोक परिणति, तो लोक सार आदि में इसका और विस्तार से वर्णन मिलेगा। तो दीप सागर प्रज्ञप्ति में असंख्यात द्वीप समुद्रों का वर्णन है। कितने द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र हैं, ऐसे उन सब का वर्णन उसमें मिलेगा। और अकृत्रिम जो चैत्यालय हैं उनका वर्णन मिलेगा, समुद्रों का मिलेगा, ज्योतिषी देवों का, व्यंतर आदि देवों के निवास, कैसे उनके भवन बने हुए हैं, सारा का सारा वर्णन दीप सागर प्रज्ञप्ति में आपको प्राप्त होगा। व्याख्या प्रज्ञप्ति, इसमें जीव आदि द्रव्यों का वर्णन है। जो जीव, जितने प्रकार के जीव हैं, एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक, इन सब जीवों का वर्णन है। ये व्याख्या प्रज्ञप्ति हुई। अब दृष्टिवाद का दूसरा भेद, ये अभी परिक्रम के 5 भेद अपन ने समझे। फिर परिक्रम के दृष्टिवाद का भेद है सूत्र, जिसमें जीव कर्मों का कर्ता एवं उसके फल का भोगता है। जीव कर्म करता है और उस कर्म के फलों को भोगता है। सभी प्रमाण है, जीव कितना है उसका वर्णन इत्यादि। अन्य मतों का खंडन, अन्य मतांतरों का खंडन का भी बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। किसमें? सूत्र में। जो दृष्टिवाद का एक दूसरा भेद है सूत्र। फिर प्रथमानुयोग, तीसरा भेद, इसमें 63 सलाका महापुरुषों का वर्णन है। 63 सलाका महापुरुष कौन कहलाते हैं? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। ये 63 सलाका महापुरुषों के चरित्रों का, पुराणों का निरूपण करने वाला यह पद, इसकी 5000 पदों की संख्या है। फिर पूर्वगत, इसमें समस्त पदार्थों के उत्पाद में द्रव्य रूप गुण का वर्णन है। और पूर्व के 14 भेद हैं जो अपन ने दृष्टिवाद के 5 भेद पढ़े थे, परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। तो पूर्वगत के बारे में अब बताते हैं कि पूर्वगत क्या है। तो पूर्वगत में समस्त पदार्थों के उत्पाद व द्रव्य रूप गुणों का वर्णन है। और पूर्व के 14 भेद हैं। उत्पाद पूर्व, अग्रणी पूर्व, वीर्यानुवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणावाय पूर्व और क्रिया विशाल और लोक बिंदु सार। ये ऐसे 14 भेद पूर्व, जो 11 अंग 14 भेद अपन कहते हैं। तो 11 अंग तो हमने बताए। फिर दृष्टिवाद के पहले 5 भेद, फिर उसके पूर्वगत में 14 पूर्व हो गए। तो उत्पाद पूर्व किसे कहते हैं? इसमें जीव आदि पदार्थों के उत्पाद व द्रव्य रूप धर्मों का वर्णन है। जीव कैसे उत्पन्न होता है, कैसे मरण को प्राप्त होता है, उसका शाश्वतपना कैसे बना रहता है। तो उदाहरण जैसे हम तुम्हें देते हैं, मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा बनाया, उत्पाद हो गया, किसी ने घड़ा फोड़ दिया, व्यय हो गया, फिर भी ध्रुव मिट्टी तो है। ऐसे ही जीव का जन्म हुआ, मरण उत्पन्न हुआ, मरण हो गया, व्यय हो गया, मगर आत्मा तो है। तो ये ध्रुव है, ये नष्ट नहीं होती आत्मा। तो ऐसे उत्पाद व द्रव्य रूप धर्मों का वर्णन जिसमें है वो उत्पाद पूर्व कहलाता है। अग्राहिणी पूर्व, जिसमें दुर्नय,
सुनय और द्रव्यों का नए अपेक्षा से वर्णन किया जाता है। दुर्नय जो उल्टे सीधे कुतर्क जो करते हैं और तर्क जो देते हैं, तर्क और कुतर्क दोनों का और नयों का वर्णन है। सुनय का और दुर्नयों का, द्रव्यों का नए अपेक्षा से जिसमें वर्णन किया जाता है वो आग्राहिणी पूर्व कहलाता है। वीर्यानुपूर्व, इसमें चक्रवर्ती, इंद्र, धर्मेंद्र, केवली आदि की सामर्थ्य का महात्म दिखलाया जाता है। यानी जो वीर्यानुवाद है उसमें किसकी कितनी शक्ति होती है उसका वर्णन किया जाता है। धर्मेंद्र देव आदि जो होते हैं उनके पास कितनी ताकत है, सौंदर्यबिंद के पास कितनी ताकत है। सौंदर्यबिंद पूरे 2.5 द्वीप को पलटाने की ताकत रखता है। चक्रवर्ती जम्बू द्वीप को ऐसी ताकतें इनकी, व्यंतर आदि देव हैं, धर्मेंद्र आदि, इनकी शक्ति कितनी होती है, ये सबका वर्णन जिसमें है वो वीर्यानुवाद कहलाता है। अस्ति नास्ति प्रमाद, जिसमें अनेक प्रकार से द्रव्य में रहने वाले अस्तित्व नास्तित्व आदि जो सप्तभंगी न्याय है उसका वर्णन आदि इसमें किया गया है। ज्ञान प्रवाद, इसमें 5 ज्ञानों का तथा 3 मिथ्या ज्ञानों का भी वर्णन है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अविधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुशुद्ध और कुअवधि, ऐसे जो 8 ज्ञान होते हैं, ये जो ज्ञान प्रमाद है उसमें उसका वर्णन किया गया है। सत्य प्रवाद, इसमें वचन गुप्ती का वर्णन है, वचनों का संस्कार किस प्रकार होता है उनका वर्णन है। कंठ, तालु कैसे उच्चारण होता है, कौन सा उच्चारण कहाँ से होता है, ये सारा का सारा वर्णन इसमें होता है। ये सत्य प्रवाद नाम का पूर्व है। आत्म प्रवाद, इसमें जीव के ज्ञान, सुख और कर्तृत्व आदि का वर्णन है कि ज्ञान, कितना ज्ञान किसे है, क्या है, सुख कैसा होता है, कर्तृत्व आदि उनकी क्या क्रियाएं होती हैं, उसका वर्णन है। कर्म प्रमाद, इसमें ज्ञानावर्णादि कर्मों का विविध रूप से वर्णन है। जो 8 कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म, फिर इनके भेद 148 हो जाते हैं, उनका वर्णन इसमें आता है। प्रत्याख्यान पूर्व, इसमें त्याग का वर्णन है, कैसे त्याग किया जाता है, उपवास करना, व्रत, समिधि, गुप्ती आदि का पालन कैसे करना, इनका विषय का कथन इसमें है। विद्यानुवाद, इसमें 700 लघु विद्याएं और 500 महाविद्याओं का वर्णन किया जाता है और 8 महानिमित्तों का वर्णन किया जाता है। ये विद्यानुवाद में 700 लघु विद्याएं और 500 महाविद्या, ऐसी 1200 विद्याओं का वर्णन किया जाता है और 8 महानिमित्तों का वर्णन हमने इनके बारे में पहले बताया था। जब विधियों के बारे में बताया था, महानिमित्तिक जो विधि होती है तो आकाश आदि में तारों को देखकर, इंद्रधनुष आदि को देखकर क्या घटना दुर्घटना घटेगी, ये सारा का सारा वर्णन इसमें होता है। अब आता है कल्याणवाद, इसमें तीर्थंकर, परमदेव, चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण आदि का तथा तीर्थंकरों के पंच कल्याणक का वर्णन होता है कल्याणवाद में। प्राणावाय, इसमें प्राण अपान के विभाग का वर्णन, प्राणवायु, अपान वायु, आयुर्वेदिक शास्त्रों का, मंत्र शास्त्र, गारुणी विद्या आदि का अनेक प्रकार का वर्णन इसमें होता है प्राणावाय में। क्रिया विशाल, इसमें 72 कलाओं का वर्णन, छंद शास्त्र और अलंकार शास्त्रों का वर्णन होता है। छंद कैसे बनाए जाते हैं, बसंतिल का छंद कौन है, ज्ञानोदय छंद कौन है, ऐसे अनेक प्रकार के जो आपके स्कूलों में भी छंद पढ़ाए जाते हैं, उन छंदों का वर्णन, आयुर्वेदिक शास्त्रों का वर्णन, मंत्र शास्त्र, गारुणी विद्या आदि अनेक अनेक प्रकार के मंत्र तंत्रों का वर्णन इसमें पाया जाता है। क्रिया विशाल, इसमें 72 कलाओं का वर्णन है, छंद शास्त्र और अलंकार शास्त्र का वर्णन है। लोक बिंदुसार, इसमें
सबसे प्रधान और सारभूत जो मोक्ष है उसके सुख साधन तथा मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन इसमें किया गया है लोक बिंदु सार में। अब चूलिका, चूलिका दृष्टिवाद का एक अंग है, पांचवा भेद, उसके भी 5 भेद हैं। और घड़ी भी कह रही है आपका समय हो गया है। कल अपन इन चूलिका आदि के बारे में सुनेंगे कि चूलिका के जो जलगता, वैसे 5-7 मिनट में हो जाएगा। जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता, ये इसके 5 भेद हैं। अपन फिर इसको कल समझेंगे। तो आज थोड़ा सा कठिन जरूर लगा होगा, मगर शांति से जिसने सुना है उसे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उसका जरूर होगा, उसके कर्म की निर्जरा जरूर हुई होगी, बुद्धि का विकास जरूर हुआ होगा। और जो खेलने में लगा रहा होगा उसका कुछ नहीं हुआ होगा। तो ये ज्ञान अपन को जो चीज धर्म की समझ में नहीं आए तो भी उसे श्रद्धा से हाथ जोड़ करके अगर आप सुनोगे तो उससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। ये पूरे द्वादशांग की बात मैं आपको बता रहा हूं, 11 अंग और 14 पूर्व जो उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण होते हैं उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ा कठिन लग रहा है, मगर कठिन नहीं, अगर पूजा करोगे तो इसमें बार बार जब ये तुम्हें पढ़ोगे तो बहुत सरल लगने लगेगा। जब अपन जिनवाणी की पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा, उसमें सारा इसका वर्णन दिया गया है। और सुत स्कंद जो विधान होता है उसमें सारा विस्तार दिया हुआ है। तो वो बार बार पढ़ने से बड़ी श्रद्धा बढ़ती है। इतना हमारा ज्ञान द्वादशांग है, उसके प्रति अपन को समझ में नहीं आए तो भी नमोस्तु करो, बार बार नमोस्तु करो कि हे भगवान, ऐसा ज्ञान हमारी आत्मा में कब प्रकट होगा, कब प्रकट होगा। बार बार जब हम ऐसी भावना करेंगे, विनय पूर्वक मस्तक झुकाएंगे, तो हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।